दोस्तों, क्या हम लोग आजाद हो चुके हैं अंग्रेजों से? क्योंकि ब्रिटेन के अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लूटपाट की गई। क्या वो लूटपाट आज भी नहीं चल रही है? विषय बड़ा गंभीर है, तो आप लोग गंभीरता से सुनिएगा इस विषय को। मैं बात कर रहा हूं प्यारे साथियों गूगल कंपनी की। इसके विषय में पूरी चर्चा करूंगा, लेकिन पहले मैं थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी पढ़ा होगा और अंग्रेजों के बारे में भी पढ़ा होगा। शुरुआत में जब अंग्रेज भारत में आए पहली बार, तो यहां से मसाले लेकर के गए, जैसे काली मिर्च या और बहुत सारे मसाले लेकर के पहुंचे अपने देश, और वहां जाकर के उनको बेचा। लगभग 60 गुना उनको मुनाफा हुआ, जिसके बाद लालच धीरे धीरे बढ़ता गया और उन्होंने सीधा आकर के एंट्री करी भारत में। अब भारत में जो एंट्री की थी वो यहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला मामला नहीं था, केवल देश को लूटने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ भारत में आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के 1608 ईस्वी में। सबसे पहले गुजरात सूरत में जब ये कंपनी का जो नींव रखी गई, तो शुरुआती में भारतीय लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए कि आपके यहाँ पर हम कंपनी लगा रहे हैं, आपको रोजगार मिलेगा, आपको सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन धीरे 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 उन्हीं अंग्रेजों ने भारत के सभी नागरिकों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। ऐसे ऐसे टैक्स लेने शुरू कर दिए कि लोगों का जीवन बड़ा मुश्किल में फंस गया। हालांकि ये इतिहास का बड़ा गंभीर विषय है। जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो इन सभी विषयों को पढ़ते हैं। अंग्रेजों ने कितना लूटपाट की और कितनी मुश्किलों से हम लोग आजाद हुए। लेकिन धीरे धीरे हम लोग जो अब मूव कर रहे हैं, क्या फिर से हम लोग दोबारा से, ऐसा नहीं लगता कि अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं? आपको लग रहा होगा क्या पागलपंती की बात कर रहा है। दोस्तों, बस आप मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपको इस वीडियो से समझ में आएगा कि हम इतिहास से क्यों सीख नहीं ले रहे हैं और हमारे साथ क्या क्या शोषण हो रहे हैं, ये समझने की कोशिश करना। अभी गूगल का एक बाजार है, हम लोग कह सकते हैं डिजिटल बाजार, डिजिटल मार्केट कह सकते हैं, प्ले स्टोर। आप सबने नाम सुना होगा। भारत की लाखों एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर डली हुई हैं। अलग अलग फील्ड में, अलग अलग कैटेगरीज में वो डली हुई हैं। जैसे एजुकेशन की दुनिया की बात करें हम लोग, तो एजुकेशन में सबसे ज्यादा एप्लीकेशन मेरे हिसाब से प्ले स्टोर पर होंगे। और देश दुनिया की बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी हैं, या भारतीय ऐसी एप्लीकेशन भी है जो आपकी पढ़ाई को बहुत ही कम फीस के साथ अगर हम देखें तो आगे बढ़वा रही है। बहुत सारी एप्लीकेशन, कहीं 599 रुपए, कहीं 1000 रुपए, कहीं 2000 रुपए, कहीं 5000 रुपए। यानी जो लाखों में आपको बैच मिला करते थे ऑफलाइन में जाकर के, वो आपको बहुत ही कम कीमत के साथ, कम प्राइस में, फीस में, अफोर्डेबल प्राइस में आप लोगों को वो बैच दिए जा रहे हैं बहुत सारी एप्लीकेशनों के द्वारा। और लोग अपने घर बैठ करके पढ़ रहे हैं। बहुत सारे टीचर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेहनत के साथ चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन प्यारे साथियों, ये सोच के देखिए कि मैंने एक बैच लॉन्च किया, कोई भी फीस रखी उसकी 599 रुपए या 600 रुपए या 1000 रुपए, जो भी हम एक प्राइस सेट करते हैं, मान के चलते हैं मैंने किसी बैच की फीस रखी 100 रुपए और मैंने एक स्टूडेंट से 100 रुपए फीस के ले लिए। अब उस 100 रुपए पर किस किस का हक होना चाहिए? आप सोच के देखिए, किस किस का हक होना चाहिए? क्या किसी ऐसे व्यक्ति का हक होना जरूरी है कि जिसने केवल आपको रास्ता दिया और वो आपके शेयर का 30% लेकर के चला जाए? सोच के देखना। आप मान के चलिए, आपकी किसी मार्केट में दुकान है, आपने दुकान को खरीद लिया या आपने रेंट पे उस दुकान को लिया हुआ है। आप जो भी रेंट दे रहे हैं, जो भी आप रेंट दे रहे हैं, उस रेंट पर आपने उस दुकान को लिया हुआ है। उसके बाद उसमें दुकान में आपने सामान भरा, आप लोग सुबह से शाम तक वहां पर बैठ रहे हैं और सरकार आकर के कहने लगे, बेटा जितने भी कस्टमर या जितने भी लोग खरीदने वाले तुम्हारी दुकान पर आएंगे और यहां से सामान लेकर के जाएंगे, तो केवल आने और जाने का इतना टैक्स आपसे लिया जाएगा या इतने रुपए आपसे लिए जाएंगे। मान लो 30 रुपए आपसे लिए जाएंगे, केवल इसलिए क्योंकि वो रास्ते का प्रयोग कर रहे हैं। सोच के देखिए क्या आपके ऊपर बीतेगी या आपके ऊपर क्या दर्द होगा। वही दोस्तों गूगल प्ले स्टोर के द्वारा अब ये कहा जा रहा है कि जितने भी एप्लीकेशन आप हमारे प्ले स्टोर पर डालकर रखे हुए हैं, हम उनके जितना भी शेयर आपका होगा, मान लीजिए 100 रुपए का बैच आप बेच रहे हैं, तो हम उसमें से 30 रुपए लेंगे, यानी कि 30% आपसे लिया जाएगा। किस लिए लिया जाएगा ये 30%? मेरे को आज तक ये समझ नहीं आई। जबकि डेवलपर चार्ज अलग होगा, सर्वर चार्ज अलग होगा और
ट्रांजैक्शन चार्ज अलग होगा, मेंटेनेंस का चार्ज अलग होगा, और हमारे देश में जो टैक्स चल रहा है जीएसटी, वो 18% अलग होगा। क्या खेल है ये? अब देखिए, मैं एक चीज समझाता हूं आपको। मैंने मान के चलिए 100 रुपए का कोई बैच लॉन्च किया, 100 रुपए का। अब 100 रुपए मेरे पास आ चुके हैं। सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन चार्ज होता है, ट्रांजैक्शन चार्ज है प्लस मेंटेनेंस का चार्ज है, वो मेरा लगभग 10 रुपए कट जाता है इसमें से। ये परसेंट में मान के चलिएगा, क्योंकि मैंने 100 रुपए इसलिए लिए हैं कि आप 100% मान के चलें। तो 10% मेरा जो चार्ज है वो कट गया, किसका? एक तो ट्रांजैक्शन चार्ज और साथ में उसके मेंटेनेंस चार्ज। अब मेरे पास बचा हुआ है 90%। इसके बाद 10%, सॉरी 18% मेरे कट चुके हैं, 18% मेरे कट चुके हैं जीएसटी में। अब प्ले स्टोर का कहना है कि अगर भैया आपको हमारे यहां पर एप्लीकेशन को स्टोर करके रखना है तो 30% चार्ज देना होगा। ये 30% चार्ज किसको देना होगा? गूगल को। क्यों देना होगा? ये सर्वर चार्ज से बिल्कुल अलग चार्ज है। ये सर्वर चार्ज जो होता है वो इसी के अंदर इंक्लूड है, सर्वर चार्ज इसी के अंदर इंक्लूड है। 30% ये चार्ज जो है प्ले स्टोर केवल इसलिए लेगा आपसे क्योंकि आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर डला हुआ है। उस एप्लीकेशन को वहां डलने का केवल इतना सा काम होता है कि स्टूडेंट जाकर के सीधा प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सके, और कोई मतलब नहीं है प्ले स्टोर का। आप एक बार मेरे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं, फिर आप साल 2 साल भी प्ले स्टोर को खोल के ना देखें तो भी घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिल्कुल भी। तो आपके फोन में केवल एप्लीकेशन लाने के लिए, केवल एक रास्ते के लिए, वन टाइम, एक बार आपकी दुकान तक कस्टमर आएगा, केवल उसके लिए, दोबारा कितनी भी बार आए जाए कोई मतलब नहीं, एक बार उस रास्ते के लिए 30% आपकी इनकम का ले लिया जाएगा। तो अभी तक देखिए केवल 30% यहां, 18 यहां, 10 यहां, तो यहां देखिए 30, 40, 50 और 58%, यानी 58% आपका यहां से अभी तक खत्म हो चुका है। लेकिन अभी एक व्यक्ति के पास बहुत सारे काम और बचे हुए हैं, जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हैं, ठीक, जैसे कि आप बिजली के अलावा भी टीचर्स के लिए फीस देते हैं। भाई टीचर्स हैं, आपने कोई ऐसा तो है नहीं कि एक ही टीचर सारा कुछ पढ़ा रहा है, या मैं आकर के 1 घंटे का समय यहां दे रहा हूं तो मैं कुछ नहीं लूंगा। सभी टीचर्स यहां पर चार्जेबल होते हैं, फीस लेते हैं। अब टीचर्स के अलावा स्टाफ होता है, टेक्निकल स्टाफ है। मैं केवल अपनी बात कर रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे रन कर रहा है, तो उसको लेकर के मैं चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। हालांकि जितने भी एप्लीकेशन होते हैं उनमें स्टाफ की जरूरत होती है, हर तरह के स्टाफ की जरूरत होती है। इसके अलावा हम जहां भी ये स्टूडियो बनाया हुआ है उसका चार्ज हमारा जाता है, ठीक, जहां हम लोग रहते हैं, स्टूडियो बनाए हुए हैं, ये सारी चीजें रेंट हैं, रेंट यानी बिल्डिंग चार्ज होता है। ये सारा इस 58 से अलग है, जो कि आपको 42% में से ही लगभग आप लोगों को जो है वो निकालना है। अगर मैं इस 42% में से बात करूं तो प्रॉफिट जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4% होता है, 3 से 4% होता है। ये 3 से 4% प्रॉफिट कब होगा? जब आपकी एप्लीकेशन बहुत अच्छे से रन कर रही होती है। लेकिन अगर एप्लीकेशन बहुत, ये मान के चलिए बहुत धीरे डाउनलोड हो रही है या लोग धीरे जुड़ रहे हैं, तो ये 3 से 4% भी नहीं होता, 1 से 2% होता है। कब, किस कंडीशन में? जब ये 30% चार्ज ना ही लिया जाए आपसे। क्योंकि हम लोग पिछले 3 से 4 साल से एप्लीकेशन रन कर रहे हैं। अगर पूरे वर्ष का हम ये देखें कि कितना हमने सेविंग किया, तो वो 1 से 2% होता है। कई बार हम लोग खुद अपना भी दे बैठते हैं, कई बार ऐसे महीने भी आते हैं हम खुद भी दे बैठते हैं। उस कंडीशन में ये 30% क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह नहीं हुआ? पहले आपको चस्का दिलवाया जाएगा। ऐसा मैं प्ले स्टोर के साथ नहीं, हर कंडीशन में कह रहा हूं कि हम लोग आत्मनिर्भर बनने की प्रयास में कितना पीछे हैं। देश को यह सोचना चाहिए कि प्ले स्टोर अपना खुद का होना चाहिए, इंटरनेट अपना खुद का होना चाहिए, हर चीजें खुद की होनी चाहिए। धीरे धीरे हम स्वयं अपनी चीजें बनाएंगे तभी आत्मनिर्भर हो पाएंगे, इस तरीके से आत्मनिर्भर नहीं होंगे। अब देखिए, शुरुआत में ब्लू टिक एक दिया गया था, अगर मैं बात करूं फेसबुक के द्वारा, फेसबुक और इंस्टाग्राम के द्वारा एक ब्लू टिक दिया गया था, फेसबुक और इंस्टा के द्वारा। शुरुआत में क्या था, वो केवल फेमस लोगों को दिया जाता था, जो बहुत फेमस है।
लेकिन जैसे कि फेमस का मतलब जैसे MS धोनी है, या कोई एक्टर है, अमिताभ बच्चन है, या फिर सचिन तेंदुलकर हैं, या फिर और जो बहुत फेमस लोग हैं, शुरुआत में ये उनको दिया जाता था। लेकिन इनकी जो सोच थी वो कुछ और थी। अब उन्होंने ऐसे लोगों को देना शुरू कर दिया जो यूट्यूब पर केवल किसी के 10,000 सब्सक्राइबर हैं, 20,000 सब्सक्राइबर हैं, या उनको कोई नहीं भी जानता है, उनको भी देना शुरू कर दिया। शुरुआत फिर हम लोगों को ऐसा लगने लगा यार इसके पास ब्लू टिक है, यानी ये बड़ा फेमस होगा। यानी ब्लू टिक देख करके हमको ऐसा लगता था कि ये व्यक्ति ही है जो भी कुछ है। ऑनलाइन जीवन का मसीहा ही यही है, डिजिटल दुनिया का जो भगवान है वो यही है जिसके पास ब्लू टिक है। तो अब क्या कर दिया गया, ये क्योंकि आपको दिया जा रहा था केवल और केवल क्या, एक ऐसी चीज जिसे देख करके आपको ऐसा लगे कि भैया ये तो बहुत बड़े लोगों के पास होता है। अब आपसे कहा गया आप सभी लोग बड़े बन सकते हैं, क्योंकि भैया आजकल तो होड़ है। उसके पास अगर 10 लाख की गाड़ी है तो मेरे पास 12 लाख की होनी चाहिए, तभी मजा आएगा, अन्यथा फिर मजा नहीं आने वाला है। ऐसा लगना चाहिए। तो इस ब्लू टिक को दे दिया गया पैसे से कि भैया ब्लू टिक लेना है तो 699 रुपए महीने के दे दो। अब इसमें जो इंस्टाग्राम पर फेमस लोग हैं, फेसबुक पर फेमस लोग हैं, बहुत ज्यादा फेमस नहीं, जिनके लाख 2 लाख 5 लाख फॉलोवर हैं, या 10 लाख भी फॉलोवर हैं, अब उनका जो ब्लू टिक है वो फेसबुक वाले या इंस्टाग्राम वाले वो आपको डायरेक्टली नहीं देंगे फ्री में। अब आपको 699 रुपए महीने देने होंगे, तभी आप ब्लू टिक ले सकते हैं, क्योंकि आपकी 100 लोगों में से अलग आईडी दिखनी चाहिए, इसलिए ब्लू टिक। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं कि पहले आपको आदी बनाया जाएगा, फिर उसके बाद ये चार्ज आपसे ज्यादा करेंगे। अब सोच के देखिए, हमारा तो प्ले स्टोर नहीं है, हमारा गूगल नहीं है, हमको तो सर्च करने के लिए भी पैसे मांग सकता है आने वाले समय में गूगल। हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। और ये टैक्स बढ़ा करके जो 30% लगाया गया है, वो क्या 50% भी मांग ले तो हम लोग नहीं देंगे? डेफिनेटली देंगे, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। और जो छोटे छोटे टीचर हैं, जो बहुत लिमिटेड टीचर हैं, वो तो खत्म ही हो जाएंगे। बताइए आप लोग, हम लोग यहां पर काम कर रहे हैं, तो अगर हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है तो जो हमने लगाया है वो बराबर हो जाए, कम से कम इतना तो हो। सोचिए, 1% भी हमें बेनिफिट ना हो, जो खर्चा हमने लगाया है वो तो हो, जो हमारा खर्चा हो रहा है, अपनी मजदूरी है, ये तो निकले। अगर ये भी ना निकले और लगातार हमें ये जो पूरी की पूरे खर्चा है खुद ही देना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे बताइए? क्या डिजिटल दुनिया में आएंगे? क्या है पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे। बहुत बहुत बड़ी कंपनियां, लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर है उनका साल का, और आप लोग उसके 30% को ले रहे हैं। क्यों ले रहे हो भाई? और सबसे बड़ी बात यह है कि 30% ये हमारे देश के लिए नहीं जा रहा, ये यूएसए के लिए जा रहा है, अमेरिका के लिए जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जो 100 रुपए में से 30 रुपए हैं, ये सीधे सीधे अमेरिका के पास जाए। ऐसा यूट्यूब के साथ भी होता है, लेकिन यूट्यूब को कोई कहता नहीं। क्यों? क्योंकि भाई आप लोगों को ऐड भी दे रहा है और फ्री में वो सारे काम दे रहा है। तो उसके लिए हमें ऐसा कहना लगता है कि हम लोग ना कहें, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो लगभग 40 से 45% यूट्यूब रखता है और 50 से 55% आपको देता है, क्रिएटर को देता है। अब सोचिए, अगर 100 रुपए आपके ऐड से इनकम हो रही है, तो उसमें से 40 से 45 रुपए तो जाएंगे यूट्यूब के पास, और केवल 50-55 रुपए आपको क्रिएटर को मिलेंगे, जो भी वहां पर वीडियोस डाल रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा एक चार्ज है। ये भी 10-20%, 30% तक होगा तो अच्छा लगता है, लेकिन इसको कोई बोलता ही नहीं, क्योंकि भाई आपको घर बैठे कोई भी आपके अंदर टैलेंट है दुनिया में आप दिखा सकते हो। तो क्या ऐसी व्यवस्थाएं हमारे देश के पास नहीं होनी चाहिए? तो बस मैं बैठा हुआ था और बस यही टेंशन कर रहा था, यार हम लोग आत्मनिर्भर होने की बात तो करते हैं, लेकिन क्या हम लोग वाकई में आत्मनिर्भर हैं? नहीं है। बताइए हमारा स्वयं का डिजिटल की दुनिया में क्या है? आज वो प्ले स्टोर से आपकी एप्लीकेशन को हटा के बंद कर दे, हटाओ, क्या कर सकते हो आप? कुछ नहीं, बस रिक्वेस्ट के अलावा कुछ नहीं कर सकते। वो ना सुने आपकी रिक्वेस्ट, क्या करोगे आप? बताइए। कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन, आपकी कितनी भी कीमती एप्लीकेशन है, वो 1 मिनट में उड़ा के अलग, दुकान बंद आपकी। आपकी जो ठेली है लेकर घूम रहे हो, 2 मिनट में उठा के पलट देगा, साइड में हट, अलग, जरूरत ही नहीं तेरी। अब जिसकी मर्जी करेगा वो रखेगा, नहीं रखेगा, अपनी मर्जी से पैसे लगाएगा। तो मेरा सरकार से केवल ये निवेदन है कि न केवल इस फील्ड में प्ले स्टोर को लेकर के अंग्रेजों की जो सोच है, जो उनकी एक तरीके से थिंकिंग है,
उस विषय पर हम लोगों को सोचना चाहिए। हम लोग केवल यहां पर जात पात के चक्कर में बट करके या फिर एक तरीके से पॉलिटिकल वे में बट करके ना रहें। हम लोग देखें कि हम देश को आत्मनिर्भर कैसे बना सकते हैं, कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इस तरीके से तो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते। समझ सकते हैं आप। आज वर्ल्ड में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो प्ले स्टोर यानी कि हम एंड्रॉयड फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी दूसरा केवल एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ऐप स्टोर है जो कि एप्पल वालों के पास होता है। और मुझे नहीं लगता कि जिसकी इनकम 20 से 25 हजार महीने की है वो एप्पल का फोन चलाता होगा, और ना ही कोई इतना एप्पल के फोन पे ज्यादा चीजों को तरीके से सर्च करता है। ज्यादा लोगों के पास एंड्रॉयड फोन है। और मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई हमारा खुद का भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिससे हम लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकें, और न केवल एप्लीकेशनों को डाउनलोड कर सकें, खुद का इंटरनेट की व्यवस्था होनी चाहिए, खुद के सर्वर होने चाहिए। हम लोग आज सर्वर यूज करते हैं तो अमेरिका का, इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो अमेरिका का, तो हम लोग कहाँ आत्मनिर्भर हैं। इस फील्ड में भी हमें सरकार को काम करना चाहिए जिस तरीके से और फील्ड में सरकार काम कर रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इस फील्ड में भी थोड़ा ध्यान दें। बहुत जरूरत है इस फील्ड में भी आत्मनिर्भर होने की। तो मेरा ये विषय था। और भाई साहब जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने 250 साल तक शासन किया, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी हम लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे इस पर। ये लोग भी हमारे ऊपर एक तरीके से कहीं ना कहीं विश्वासघात कर रहे हैं और हमारे साथ हमारा शोषण कर रहे हैं। 30% इनको फ्री देने का मतलब है हमारे साथ शोषण हो रहा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। लोगों को ये बात पता लगना चाहिए कि भाई क्या सिस्टम हो चुका है आज। ये देखिए यहाँ पर आया हुआ था एक मैसेज, और ये अब से नहीं 2020-21 में ही कह दिया गया था कि भाई हम कुछ समय दे रहे हैं और आप लोगों को आगे से हम लोग आपसे 30% चार्ज करेंगे जो आपकी इनकम होगी। और एक बार 30% या कोई ऐसा नहीं कि लिमिटेड अमाउंट में आप जितने भी कमा रहे होंगे, अगर एक बैच भी आपका 100 का जा रहा है या 1 लाख का जा रहा है या 10 लाख का जा रहा है, उसका 30% ये फ्री में लेंगे। तो पहले तो इस प्ले स्टोर को ही सोचना चाहिए कि बोल क्या रहा है भाई है। और इंडिया से ही तेरी रोजी रोटी चल रही है, कम से कम ये तो सोच के देख। जिस दिन इंडिया वालों ने बैन कर दिया तो गूगल का कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा मामला जिस दिन हम लोग आत्मनिर्भर हो गए। तो ये भी सोच ले। चलिए दोस्तों, ये था पूरा विषय। विषय गंभीर है, तो इस वीडियो को शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते, राम राम।